नमस्कार बच्चों, आपका फिर से मेरे चैनल इंग्लिश विद अशोक में स्वागत है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर, यूज ऑफ आर। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो आर का हिंदी मतलब क्या होता है। तो देखिए आर, ARE, इसे हम आर बोलते हैं बच्चों। और आर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है। यस, आपने सही सुना, ARE, आर, आर बोलते हैं। और आर का जो हिंदी अर्थ होता है वो है होता है। देखिए आर का हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, आर का सेकंड जो हिंदी होता है आर, आर का जो सेकंड हिंदी होता है हो, यह भी होता है। तो आप सभी ने ध्यान से सुना और सभी को समझना है बच्चों कि जो ARE जो वर्ड होता है, ARE जो वर्ड होता है उसको, उसे हिंदी में हम है कहते हैं, या फिर हिंदी में उसका जो मीनिंग होता है वह हो होता है। ठीक है, और आर को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यस बच्चों, जी हाँ बच्चों, आर को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कहते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा जानकारी दे लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो होता है आपका इज होता है, आर होता है, एम होता है, वॉज होता है और वर होता है, विल बी होता है और सेल भी होता है। ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जी हाँ बच्चों, ये जो सभी हमारे हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एम को हेल्पिंग वर्ब, वॉच हेल्पिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और सेल बी, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए जो इज एम आर है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर हमारा पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और विल बी और सेल बी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, तो ये जो है इज एम आर वॉज वर विल बी सेल बी, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो जो ये है फर्स्ट आपका इज आर एम प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, विल बी और सेल बी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। तो हम और आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आर है। ठीक है, तो आर जो होता है हिंदी में उसका जो मतलब होता है वो है होता है। और सेकंड जो इसका मतलब होता है आर का वो होता है हो। यानी कि आपके हिंदी सेंटेंस में कहीं भी है आता है, आपके हिंदी सेंटेंस में है आता है या हो आता है, तो आपको उसकी अंग्रेजी क्या लेनी है, आपको लेना है आर लेना है। ठीक है, आर आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आर जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देखिए जो आर जो होता है, आर जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट जहां पर आता है, सब्जेक्ट मींस होता है कि आपका काम करने वाला है, यानी कि आपके सेंटेंस में फर्स्ट नंबर में जो आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है दो या दो से अधिक, मतलब सेंस ऐसा निकलना चाहिए जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो दिया हुआ है, जिसका भी नाम दिया हुआ है वो दो होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस लेता हूं मैं। एग्जांपल है वी खिलाड़ी, वी खिलाड़ी है, वी खिलाड़ी है। देखिए ये हमारा सेंटेंस है हिंदी का, वी खिलाड़ी है, वी खिलाड़ी है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी जो बनाएंगे हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैंने पिछले ही अपने वीडियो में जो मेरा जो वीडियो था इज, उसमें बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है, इसके बाद आपको क्या लेना है, आर का हेल्पिंग वर्ब लेना है।
ठीक है, मतलब आर हेल्पिंग वर्ब लेना है। इसके बाद आपको लेना है नाउन। आपके सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो नाउन का अंग्रेजी लेना है, अदरवाइज एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव का आपको अंग्रेजी लेना है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है जब इनका आप यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर आर, फिर नाउन या एडजेक्टिव। आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप इच का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, बनावट क्या होगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, ठीक है ना, कि आपके हिंदी का सेंटेंस जो दिया हुआ है तो उसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, आपको सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, इज होता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, विल बी और सेल भी हो सकता है। तो आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके सेंटेंस में नाउन आता है तो नाउन का अंग्रेजी लीजिए, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव आता है तो फिर एडजेक्टिव का अंग्रेजी लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये है हमारा सेंटेंस, वी खिलाड़ी है, वी खिलाड़ी है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं सेंटेंस में, हमारे हिंदी सेंटेंस में क्या आ रहा है आ गया, ठीक है बच्चों, है आ गया। तो आपको मालूम चल गया कि मुझे है का अंग्रेजी क्या लेना है, आर लेना है। इस सेंटेंस में हो आता तो उसका अंग्रेजी हमें क्या लेना होता, आर लेना होता, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि आर की दो हिंदी होती है भी होता है और हो भी होता है। तो देखिए, तो जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो इसमें देखिए वे है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए आपका जो है और हो आएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये आपका जो सब्जेक्ट जो है प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होगा तभी आएगा है, अदरवाइज आपका है आएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो, ठीक है। तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है वे, तो क्या आएगा आपका है आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, वे का अंग्रेजी होता है दे, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे है का लेंगे, तो है का अंग्रेजी होता है आर होता है, खिलाड़ी को हम बोलते हैं प्लेयर, प्लेयर, लेकिन इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे हम करेंगे, जैसे मैंने कहा वी लड़की, वी लड़की मेहनती, वी लड़की मेहनती है, वी लड़की मेहनती है, वी लड़की मेहनती है। देखिए यहाँ पर भी जो है आया हुआ है जो आया हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, वी के अकॉर्डिंग आया है। वी को एक मिनट के लिए यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि इसका फिर अलग सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। तो हम अगला सेंटेंस जो लेते हैं वो है लड़के मेहनती हैं। तो देखिए जो है आया है इसकी अंग्रेजी में आर लेना है क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है कि है आएगा तो हमें आर लेना है उसकी अंग्रेजी। तो देखिए तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए कि लड़के हैं तो लड़के है आपका क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आया है आया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि है जो आता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही आएगा। तो देखिए इसका अंग्रेजी हो जाएगा बॉयज, फिर है का अंग्रेजी लेंगे आर, मेहनती करेंगे लेबोरियस, क्या लेंगे बच्चों, लेबोरियस, ठीक है। तो मेहनती को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेबोरियस, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस है हमारा इंग्लिश का इस हिंदी का, क्योंकि लड़की का अंग्रेजी बॉयज हो गया, फिर इसके बाद है का अंग्रेजी आर लेंगे, फिर मेहनती का लेंगे लेबोरियस। और ले सकते हैं जैसे लड़कियां, लड़कियां शरारती है, शरारती है, तो फिर है आ गया, तो है का अंग्रेजी हमें क्या लेना है, आर लेना है। तो हमारा अंग्रेजी इस प्रकार से हुआ गर्ल्स, गर्ल्स आर नॉटी, गर्ल्स आर नॉटी, ठीक है। और सेंटेंस ले सकते हैं वे भूखे हैं, वे भूखे हैं। तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं दे आर हंग्री। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा
कि हमारे सेंटेंस में हमारे जो 4 सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया है सभी में है आ रहा है। तो हमने क्या किया, है का अंग्रेजी क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं आर 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 आर, ठीक है ना। और जो है आ रहा है किसके लिए आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। और मैंने यही कहा कि जो है होता है आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो इसके कितने मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। आर का मतलब है भी होता है और हो भी होता है। चलिए हो की भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हो की भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम जैसे मैंने कहा तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी, तुम विद्यार्थी हो। देखिए इस सेंटेंस में क्या आ गया, हो आ गया, ठीक है बच्चों, हो आ गया इस सेंटेंस में। तो आपको मालूम चल गया कि हो का अंग्रेजी क्या लेना है, आर लेना है, ठीक है आता है तो आर लेना है, हो आता है तो भी आपको क्या लेना है, आर लेना है। तो देखिए तुम का अंग्रेजी होगा यू, ठीक है। इसके बाद लेंगे हो का अंग्रेजी लेंगे आर, ठीक है। और विद्यार्थी का लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम किसान हो, तुम किसान हो, तुम किसान हो। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे यू, फिर लेंगे लास्ट वाले का जिसे हेल्पिंग बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब है हमारा हो, तो हो का अंग्रेजी आर और किसान का होता है फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट ले सकते हैं, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर डॉक्टर। देखिए इस तरीके से। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो के थ्रू कि जो आर है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और आर के 2 हिंदी अर्थ होते हैं, आपका है भी होता है और हो भी होता है, ठीक है। और जो आर जो होता है प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो देखिए और क्या होता है, आर को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आर मीन्स है भी होता है, आर मीन्स हो भी होता है। आर को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आर जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू से आपको क्लियर हो रहा है कि जब भी आपके हिंदी सेंटेंस में है आएगा तो आपको उसके अंग्रेजी क्या लेनी है, आर लेनी है। और है आएगा तो आपको देखना भी है, समझना भी है कि जो है जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा वे है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में लड़के हैं, यानी कि आपको बहुवचन बता रहे हैं, ये बहुवचन है, ठीक है ना। मतलब 2 है या 2 से ज्यादा है, ठीक है। इस सेंटेंस में देख सकते हैं लड़कियां शरारती हैं, तो इस सेंटेंस में लड़कियां जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये लड़कियां क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस में देख सकते हैं वे भूखे हैं, मतलब बहुत सारे आदमी हैं जो भूखे हैं, ठीक है ना। तो ये जो वे का मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में जो हमारे सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से है आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हो आएगा तो भी आपको क्या लेना है, आर लेना है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल में है तुम है, तो तुम ऑलरेडी आपका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो यू के साथ आर आ गया। यहाँ पर भी देखिए तुम किसान हो, ठीक है, यहाँ पर भी तुम आया है, तो तुम आपका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ आर आया है। यहाँ पर भी यू के साथ में आर आया हुआ है। तो आपने क्या देखा, आर मीन्स होता है और आर मीन्स हो होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए